हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक्स क्लासेस पर। तो आज हम जानने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, भाषा और लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं भाषा और लिपि किसे कहते हैं। देखते हैं भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बोलकर, लिखकर तथा सांकेतिक माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो सीधी सीधी बात में समझिए आप, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। तो भाषा एक माध्यम जिससे हम अपने विचारों को किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आइए आप लोग समझ गए कि भाषा किसे कहते हैं। जानते हैं भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं, भाषाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा और एक सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो बार बार इसको तीनों से समझ लेंगे। सबसे पहले देखेंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो वह भाषा का वह रूप जिससे हम अपनी विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास लिखकर भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे में आवेदन पत्र लिखना, इसमें पत्र लिखना, समाचार, ये क्या हो गया, लिखित भाषा होती है। तो आइए आप समझ गए होंगे लिखित भाषा किससे कहते हैं। तो आइए अब समझ रहे हैं मौखिक भाषा किससे कहते हैं। तो भाषा का वह रूप जिससे हम अपनी विचारों को किस दूसरे से बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं राम बाजार जा रहा है, हम बोल को बता रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, राम बाजार जा रहा है। जैसे मैं जैसे मैं आप लोग से जैसे मैं बोल रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे तभी ना हमारी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। तो आइए तीसरा हम समझते हैं सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो भाषा का और जिसे हम किसी इशारे से या संकेत के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है, और इशारे से वो व्यक्ति समझ पाता है, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में कितना हो गया, जैसे में समझाते हैं 4 और 4, समझिएगा कितना हुआ, 8 हुआ। इसी तरह जब देखते हैं किसी भी सड़क पर लाल बत्ती और हरी बत्ती लगी होती है, तो लाल बत्ती क्या संकेत हमें देती है, क्या हमें बता पाती है, लाल बत्ती जब बढ़ जाती है तो रुक जाना है, ठीक है। और जब हरी बत्ती जब चलती बढ़ती है तो क्या हमें संदेश देती है कि अब चलना है। तो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा हो गया, ठीक है। तो अब आइए आप लोग समझ गए होंगे लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। आइए एक बार और हम समझा दे रहे हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। मान लीजिए 8 5 कितना हो गया, 13, लिख कर बता रहे हैं, ठीक है, 8 5 13। हम बोलेंगे मौखिक भाषा, हम बोलेंगे 8 5 कितना हुआ, 13। मौखिक मतलब ना बोल कर बताना। तो हम अभी बताएं 8 5 कितना हुआ, तो 13। तो आप लोग समझ गए 13 हुआ। अब देखेंगे सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक मतलब होता है इशारा से बताना, इशारा से समझाना। जैसे में आप लोग हम बता रहे हैं 4 4 कितने हुआ, समझ गए 8 हुआ। तो क्या है, सांकेतिक भाषा हो गया। तो आइए आप लोग समझ गए होंगे भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, ये समझ गए होंगे। लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो आइए आप समझ गए होंगे। आज देखते हैं अभी लिपि। लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसका एक न एक लिपि होता है। जैसे में हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक। तो क्या हो गया है, लिपि हो गया। अब दूसरा हमारा है अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो क्या हो गया, लिपि। किसी भी सब्जेक्ट या विषय को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए एक लिपि उसका बना होता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे मैं अभी बताया हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और अंग्रेजी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो रोमन लिपि में लिखा जाता है। और तीसरा देखेंगे उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है, तो फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो आइए आप लोग समझ गए, वीडियो कैसा लगा
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।